So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about Unit 4 Section 2, that is the gift of Wallydad Part 3. So let's get started. Unit 4 Section 2, the gift of Wallydad Part 3. तो हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि जो क्वीन थी वो वॉलीडैड से मिलने के लिए बहुत बड़ा सा हॉर्स, बहुत सारे एलिफेंट्स, बहुत सारे कैमल्स को इकट्ठा की थी और उनके साथ जा रही थी सिर्फ और सिर्फ एक वॉलीडैड से मिलने के लिए। तब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। On the third day, the caravan made camp and the queen sent the merchant ahead to tell Wallydad of her coming. और फिर जब तीसरे दिन था, जब आने ही वाली थी, तो फिर जब ये कैरवन ने वहाँ पर कैंप लगाया था, मतलब तीसरे दिन वो लोग एडवेंचर 3 दिन लगातार किए और उसके बाद उन लोगों ने एक जगह पे कैंप लगा लिया और क्वीन जो थी वो अपने मर्चेंट को भेज दी कि वॉलीडैड को जाकर बता दो कि हम आ रहे हैं। When Wallydad heard the merchant's news, his head sank to his hand. अब जब मर्चेंट जो थे वो जब वॉलीडैड को ये न्यूज़ बताते हैं तो फिर जो वॉलीडैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर अपने सिर पे अपना हाथ रखकर बैठ जाते हैं। वॉलीडैड सैडफुली, ओह नो, नाउ आई विल पेड फॉर ऑल माई फुलिशनेस, आई हैव बॉट सेम ऑन माई सेल्फ, ऑन यू एंड ऑन द क्वीन, व्हाट आर वी टू डू। अरे नहीं, अब मेरा क्या होगा, मेरे बुद्धूपना की वजह से ये सब हुआ है। मतलब ये ऐसे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे अगर वो आएंगे तो। मर्चेंट, आई फियर वी कैन डू नथिंग, और जो मर्चेंट है वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नरेटर 3, एंड द मर्चेंट हेडेड बैक टू द कारवन। अब जो मर्चेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब नरेटर 3 बोल रहे हैं कि अब जो मर्चेंट थे वो कैरावन की तरफ वापस चले गए जहाँ पे उन लोगों ने अपना कैंप लगाया था। नरेटर 1 बोल रहे हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग, उस समय रात हो गई थी तब सुबह की बात है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलीडैड सैडली, गुड बाय ओल्ड हर्ट, आई विल नेवर सी यू अगेन। अब वॉलीडैड अपने घर छोड़ के ही जा रहे हैं और अपने घर को बोल रहे हैं, अपने पुराने घर को, झोपड़ी वाले घर को वो बोल रहे हैं गुड बाय, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, और वो बहुत ज़्यादा दूर जाने लगे अपने घर से। नरेटर 4, द ओल्ड ग्रास कटर स्टार्टेड डाउन द रोड। अब जो ओल्ड ग्रास कटर, मतलब ये वॉलीडैड की बात हो रहा है, मतलब वो ग्रास कटर थे इसलिए, तो फिर अब वो रोड पर आ गए, मतलब सड़क पे अब जाने लगे अपने घर से दूर। बट ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही हर्ड अ वॉइस, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए, जाने वाले थे लेकिन वो ज़्यादा दूर तक अभी नहीं गए थे। फिर पैरी का आवाज़ आता है, तभी एक अजीब सा आवाज़ आता है जो पैरी ने निकाला था, मतलब पैरी मतलब परी होता है, तो वो परी बोल रही है वेयर आर यू गोइंग वॉलीडैड। अब वो पूछ रही हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो वॉलीडैड। अब नरेटर 2 बोल रहे हैं ही टर्न एंड सॉ 2 रेडिएंट लेडीज। अब जो ये नरेटर 2 बोल रहे हैं कि फिर वॉलीडैड पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे 2 लड़की खड़ी हुई थी। नरेटर 3, ही न्यू एट वंस दे वर पेरिस फ्रॉम पैराडाइज। अब जो ये वॉलीडैड थे उन्हें पता था कि ये लोग परियां हैं, स्वर्ग से ये लोग आई हैं। वॉलीडैड की नील्स, अब वो ये अपने घुटनों पर बैठ गए। आई एम अ स्टूपिड ओल्ड मैन, लेट मी गो माई वे, आई कैनॉट फेस माई सेम। मैं एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धू सा आदमी हूँ जो कि अपने वे में जा रहा है, मतलब अपने ये रास्ते में जा रहा है, प्लीज़ मुझे ये मेरे रास्ते में जाने दीजिए। पेरी 2, तो वहाँ पे 2 परियां थी, तो फिर पहले परियां ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं वॉलीडैड, और दूसरी परी जो थी वो बोल रही है नो शेम कैन कम टू सच एज यू, तो योर क्लॉथ्स आर पुअर, इन योर हर्ट यू आर अ किंग। तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, तुम्हें तो कोई शर्म नहीं आनी चाहिए किसी बात पर भी, बस तुम्हारा जो क्लॉथ है वो थोड़ा सा ये पुराना है, तरह ये गरीबों टाइप का है, तो लेकिन अंदर से तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारा जो हार्ट है अंदर से, मतलब जो अंदर का दिल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। नरेटर 1 बोल रहे हैं द पेरी टच्ड हिम ऑन द शोल्डर। अब जो ये परी थी वो ये वॉलीडैड के शोल्डर मतलब कंधे को छुई। नरेटर 4 बोल रहे हैं टू हिज अमेजमेंट ही सॉ हिज रैग टर्न टू फाइन क्लॉथ्स। जो उसके फटे कपड़े थे उनके वॉलीडैड के, वो ये परी के छूने से ही वो परी ने उनके शोल्डर पे छुआ और उनका जो ये फटा फूटा कपड़ा था वो एकदम अच्छा, एकदम अमीरों जैसा कपड़ा बन गया, बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा दिखने लगा वो। अ ज्वेल्ड टर्बन सेट ऑन हिज हेड। अब जो किंग लोग पगड़ी पहनते हैं वो उनके सर पर आ गया। अ ज्वेल्ड टर्बन सेट ऑन हिज हेड, द रस्टी सिकल at his waist was now a gleaming scimitar। अब जो उनके मतलब पॉकेट के पास में, जब हम लोग को पॉकेट रहता है जीन्स के पास में, वहाँ पर उनका एक बहुत अच्छा सा मतलब ये चाकू टाइप का आ गया, जो स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं वो आ गया और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। परी वन जो ये पहली परी थी वो बोल रही हैं
कि रिटर्न वॉलीडेड, ऑल इज एट इट शुड बी। अब जो वो बोल रही है कि जैसा सब कुछ होना चाहिए वैसा ही अब सब कुछ हो चुका है, तुम वापस अपने हट में जाओ, मतलब अपने घर पर वापस जाओ। नरेटर 2, वॉलीडेड लुक्ड बिहाइंड हिम वेयर हिज हट हैड स्टूड, अ स्प्लेंडिड पैलेस स्पार्कल्ड इन द राइजिंग सन। अब जो जहाँ पर उनका ये छोटा सा झोपड़ी था वॉलीडेड का, वहीं पर एकदम अच्छा सा पैलेस खड़ा हो गया। नरेटर 3, इन शॉक ही टर्न टू द पैरिस बट दे हैड वैनिश्ड। अब जो नरेटर 3 वो बोल रहे थे कि जैसे ही उसने वॉलीडेड ने अपना घर ये नया देखकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पैलेस देखा और फिर वापस पीछे मुड़ा, तो फिर वो पैरी मतलब परी को देखने के लिए वो पीछे मुड़े, लेकिन अब परी जो थी वो वैनिश्ड हो गई थी, मतलब वो वापस मतलब वहाँ से गायब हो गई थी। नरेटर 1, वॉलीडेड हरीड बैक अलोंग द रोड। अब जल्दी जल्दी वॉलीडेड रोड से जहाँ पर आए थे वहाँ से वापस जाने लगे। एज ही इंटर द पैलेस, अब वो पैलेस के अंदर घुसे। द गार्ड्स गेव अ सैल्यूट। अब वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े थे जो ये रखवाली कर रहे थे वो पैलेस का, वो एकदम सैल्यूट किए वॉलीडेड को। सर्वेंट्स बोर्ड टू हिम, वहाँ पे जो नौकर लोग थे वो लोग उनके सामने झुके। देन रस्ड हियर एंड देयर प्रिपेयरिंग फॉर द विजिटर। और सब लोग इधर उधर जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे मतलब वो क्वींस वगैरह, क्वींस और उनके साथ हॉर्स, एलिफेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब आने वाले थे, इसलिए बहुत सारी तैयारियां भी हो रही थी, वहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह कर रहे थे। नरेटर 4, वॉलीडेड वंडर्ड थ्रू काउंटलेस रूम्स गैपिंग एट रिचेस बियॉन्ड हिज इमेजिनिंग। अब जो वॉलीडेड थे वो बहुत ज़्यादा पूरा घूम रहे थे पैलेस के हर एक कमरे में, और वो हर एक कमरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना वो सुंदर दिख रहा था वो कमरा। नरेटर 2, सडनली 3 मर्चेंट्स रैन अप। अब जैसे ही नरेटर 2 बोल रहे हैं, जैसे ही कुछ देर वो घूमे रूम्स वगैरह में, वैसे ही 3 सर्वेंट्स मतलब जो 3 नौकर थे वहाँ पे कैसल में, उसमें से 3 नौकर आए भागे भागे ऊपर वाले फ्लोर पर। सर्वेंट 1, अब सर्वेंट 1 बोल रहे हैं अनाउंसिंग अ कैरावन फ्रॉम द ईस्ट। अब सर्वेंट 1 बोल रहे हैं कि एक कैरावन आ रहा है ईस्ट से। अब सर्वेंट 2 बोल रहे हैं नो, अ कैरावन फ्रॉम द वेस्ट। अब जो दूसरे नौकर थे वो बोल रहे हैं नहीं वो ईस्ट से थोड़ी आ रहा है, वो वेस्ट से आ रहा है। सर्वेंट 3 अब बोलते हैं नो, कैरावन फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब तीसरे जो सर्वेंट होते हैं, जो तीसरे नौकर होते हैं, वो बोलते हैं नहीं ईस्ट और वेस्ट अलग अलग से नहीं आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है कैरावन। अब जो नरेटर 3 है वो बोल रहे हैं जल्दी वॉलीडेड नीचे उतरे और देखे कि वो दोनों ये कैरावन कौन दोनों कैरावन आ रहा है, दोनों साइड से कौन कैरावन आ रहा है, बस क्वीन ही तो आने वाली थी। तो फिर वो देखते हैं कि ईस्ट से जो कैरावन आ रहा है वो क्वीन है, लेकिन जो वेस्ट से कैरावन आ रहा है वो किंग है। नरेटर 1, अब नरेटर 1 बोल रहे हैं वॉलीडेड हरीड टू द क्वीन। अब जो वॉलीडेड है वो जल्दी क्वीन के पास जाते हैं। क्वीन, माय डियर वॉलीडेड, वी मीट एट लास्ट, लुक्स एट किंग, बट हु इज दैट मैग्निफिसेंट किंग। जो क्वीन है वो वॉलीडेड को बोल रही होती है वॉलीडेड हम लोग अभी मिले हैं, लेकिन और फिर वो किंग की तरफ देखती है और फिर वो पूछते हैं लेकिन वो किंग कौन है। वॉलीडेड अब बोलते हैं आई बिलीव इट इज़ द किंग ऑफ नेकाबाद। मुझे लगता है कि ये किंग है नेकाबाद के, जो नेकाबाद जगह है वहाँ के किंग हैं ये। योर मैजेस्टी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर अ मोमेंट। अब क्वीन से वो थोड़ा सा समय मांगते हैं कि 2 मिनट मुझे दीजिए, मुझे उनसे बात करना है। नरेटर 4 अब बोल रहे हैं ही रश्ड ओवर टू द किंग माई डियर वॉलीडेड। अब किंग बोल रहे हैं कि माई डियर वॉलीडेड आई हैड टू मीट द गिवर ऑफ सच फाइनेस्ट गिफ्ट, लुक्स एट किंग, बट हु इज द स्प्लेंडेड क्वीन। वॉलीडेड मुझे उससे मिलना है जो कि इतने अच्छे गिफ्ट्स जिसने मुझे दिए हैं। और फिर उसके बाद वो क्वीन की तरफ देखते हैं और फिर पूछते हैं कि लेकिन ये क्वीन है, ये क्वीन कौन है। अब वॉलीडेड मुस्कुराते हुए बोलते हैं द क्वीन ऑफ खाइस्तान, योर मैजेस्टी प्लीज कम एंड मीट हर। और फिर वॉलीडेड थोड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं कि ये क्वीन है, खाइस्तान जो जगह है वहाँ की ये क्वीन है, अगर आपको उनसे मिलना है तो आप मिल सकते हैं। एंड सो द किंग ऑफ नेकाबाद मेट द क्वीन ऑफ खाइस्तान एंड दे टू लाइक्ड ईच अदर। अब जो किंग ऑफ नेकाबाद थे वो क्वीन ऑफ खाइस्तान से मिलने गए और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। नरेटर 3, अ फ्यू डेज लेटर देयर मैरिज टुक प्लेस इन अ पैलेस ऑफ वॉलीडेड। अब कुछ दिनों के बाद जो उनका ये जो शादी हुआ वो
वो वॉलीडेड के पैलेस में हुआ, जो उनका वॉलीडेड का पैलेस था, वो उनका जो शादी था वो वॉलीडेड के पैलेस में ही हुआ। एंड द सेलिब्रेशन वेंट ऑन फॉर मेनी डेज, और जो उसका शादी का सेलिब्रेशन था वो बहुत दिनों तक चला। नरेटर 1 अब बोल रहे हैं, एट लास्ट वॉलीडेड सेड गुड बाय टू ऑल हिज गेस्ट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो वॉलीडेड थे वो उसके ही अगले सुबह सारे गेस्ट को गुड बाय बोलते हैं, और फिर वो क्रेप्ट क्वाइटली फ्रॉम द पैलेस। अब वो पैलेस से छुपके से निकल जाते हैं एंड स्टार्टेड डाउन द रोड, और फिर वो पैलेस से दूर जाने लगते हैं। नरेटर 4 अब बोल रहे हैं, बट ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही हर्ड अ वॉइस। फिर से वो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद ही उनको एक आवाज़ सुनाई दिया। पैरी वन बोल रही हैं, परी वन जो पहली परी थी वो बोल रही हैं, वेयर आर यू गोइंग वॉलीडेड। अब परी वन बोल रही हैं, तुम कहाँ जा रहे हो वॉलीडेड। अब नरेटर 2 बोल रहे हैं, ही टर्न्ड एंड अगेन सॉ द टू पैरीज। अब जो ये वॉलीडेड होते हैं वो अचानक से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर दो परियां हैं। वॉलीडेड नील्स। अब जो वॉलीडेड होते हैं वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, डिड आई नॉट टेल यू आई एम अ स्टूपिड ओल्ड मैन। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धू सा आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा बुद्धू सा बुढ़ा आदमी हूँ। आई शुड बी ग्लैड फॉर वॉट आई रिसीव्ड, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो चीज़ का मुझे मिला है जो चीज़, लेकिन अब परी 2 बोल रही है, से नो मोर यू शैल हैव योर हार्ट्स डिजायर। अब तुम्हें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। नरेटर 3, एंड शी टच्ड हिम अगेन। और फिर उनके कंधे पर वो फिर से वो जो परी थी, दूसरी परी, वो उसके कंधे पर छूती हैं, मतलब वॉलीडेड के कंधे पर छूती हैं। और नरेटर 1, सो वॉलीडेड बिकेम वंस मोर अ ग्रास कटर। अब जो नरेटर 1 है वो बोल रहे होते हैं कि वापस से जो वॉलीडेड होते हैं वो अमीर से वापस गरीब हो जाते हैं, वापस वो ग्रास कटर ही बन जाते हैं। नरेटर 4, लिविंग हैप्पीली इन हिज हर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डेज। अब नरेटर 4 बोल रहे हैं, अब जब वो गरीब बन चुके थे और फिर से अब अपने छोटे से झोपड़ी में वो अपना दिन का गुजारा करने लगे। नरेटर 2 अब बोल रहे हैं, एंड थ्रू। अब उसके बाद ही ऑफन थॉट वार्मली ऑफ हिज फ्रेंड्स द क्वीन एंड किंग। अब वो अपने दो फ्रेंड्स को भी बारे में सोचने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते थे वो क्वीन और किंग के बारे में। नरेटर 3 बोल रहे हैं, ही वॉज केयरफुली नेवर टू सेंड देम अनदर गिफ्ट। अब वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे कि अगली बार उनको गिफ्ट ना दें। एरन शेपर्ड। अब ये जो कहानी लिखे थे उनका नाम है एरन शेपर्ड। सो गाइस, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe. This chapter is completed. If you want to watch part 1 and part 2, so you can watch it in my channel. So goodbye.